हेलो एवरीवन। आज आपका जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, उसका सेकंड वीडियो ये आ रहा है। और जो आपकी थर्ड वीडियो आएगी प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की, वो आपकी आएगी कि उसमें भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। चाहती तो मैं यहीं पर आपको बता सकती थी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जो थर्ड पार्ट मैं डालूंगी वो मैं डालूंगी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर, और जो ये पार्डन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है, इससे रिलेटेड, और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस है बिल्स को लेकर, ये भी। अब हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस 5 ईयर्स के लिए। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है 5 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं ऑफिस। देन प्रेसिडेंट जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए भी, जब तक उनका सक्सेसर जो है चार्ज को एज्यूम नहीं करता। ये देखिए लिखा है एज्यूम चार्ज। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल और he is also eligible for re-election for n number of times। और अगर हम इसी के कंपैरिजन में बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो वो सिर्फ 2 बार ही इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें था, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग दे सकते हैं कि इनको जो है आपका रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट ये रॉन्ग होगा। इसमें जो है आपका रिमूव किया जाएगा ऑफिस से बाय द प्रोसेस ऑफ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्पीचमेंट। फॉर किस वजह से इम्पीचमेंट? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ देखिए, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं है। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कैसे आता है। द इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, मतलब जो इम्पीचमेंट का जो चार्जेस लगते हैं वो इनिशिएट, मतलब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका इनिशिएट हो सकता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अगर मान लीजिए वो लोकसभा में इनिशिएट होता है तो 1/4 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के वो साइन करेंगे उसको। देन 14 डेज का जो नोटिस है वो दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। आफ्टर दैट जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है वो पास होगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी 2/3। बुक में देखिएगा 2/3 लिखा है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। एंड देन इट इज सेंड टू द अदर हाउस। उसके बाद ये अदर हाउस में सेंड किया जाएगा। फिर अदर हाउस क्या करेगा? फॉर एग्जांपल ये लोकसभा के बारे में मैंने बताया, उन्होंने 1/4 मेंबर्स ने साइन किया। देन वो पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा भी क्या करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से पास करके ये क्या कहते हैं, आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस डन हो चुका है। इस तरह से आपका दोनों हाउस में जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। तो ये रहा आपका इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इम्पीचमेंट का जो आपका आर्टिकल है वो 61 आर्टिकल से डील करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डील्स विद आर्टिकल 61। अब आता है आपका पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स में क्या है? सबसे पहले आती है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत इजी वे में बताऊंगी क्योंकि बुक में जो है बहुत डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन आ जाता है इससे और आपको पता भी होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर आपका क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर में आपका आता है, एग्जीक्यूटिव पावर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। जब मैंने आपको एक वीडियो बताई, आपकी वीडियो आई थी एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, मैंने वीडियो बनाई थी अपॉइंटमेंट्स डन बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स में सिर्फ वही आता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन को, मेंबर्स को, आपके जजेस को, और आपके काफ़ी सारे नेशनल कमीशन ऑफ SC ST इन सबको। तो एग्जीक्यूटिव पावर इससे डील करती है। देन वी कम टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? समन, मतलब बुलाते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है समन कर सकते हैं जो जॉइंट सिटिंग होगी बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद सेकंड आता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है सेंड कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को रिगार्डिंग द पेंडिंग ऑफ द बिल्स। अगर कोई भी बिल पेंडिंग है तो ये पार्लियामेंट में आपको कॉल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के 12 मेंबर्स को। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? आपके
प्रेसाइड करते हैं प्रेसिडेंट के, किसी भी मेंबर्स को लोकसभा के आपके नॉमिनेट कर अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिसाइड्स द मीटिंग। ठीक है, अगर आपके चेयरमैन, अगर आपके जो है स्पीकर लोकसभा के वो ऑफिस में नहीं है और आपके डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को लोकसभा में मीटिंग को आपके प्रिसाइड करने के लिए। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट के पास और क्या पावर है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को लोकसभा के नॉमिनेट कर सकते हैं, ये भी उनके पास पावर है। ठीक है, तो ये सब आपकी पावर से रिलेटेड है। अब जो भी फिर आता है आपका फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल पावर्स में आता है जो मनी बिल होगा वो इंट्रोड्यूस होगा आपका लोकसभा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वेट, सॉरी, तो आपका फाइनेंशियल मैटर्स में क्या था, फाइनेंशियल जो पावर है बेसिकली एसोसिएटेड विद दी फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसमें मैं आपको बता रही थी जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा नहीं, इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है जो भी आपका पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ताकि सेंटर और स्टेट में आपका जो टैक्स, जो आपके टैक्सेस हैं, जो भी आपका फाइनेंस जो भी है उसको जो है शेयर कर सकें। उसके बाद आते हैं हमारे, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल मैटर से एसोसिएटेड है। जुडिशियल पावर में आता है कि ये आपके अपॉइंट करते हैं जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके पास और उसके बाद सेकंड आता है कि इनके पास पावर है पार्डन करने की, आपके रिप्राइव पार्डन पावर है इनके पास काफ़ी सारी। इसके बाद आता है मिलिट्री पावर्स जो है आपकी, वो किससे रिलेटेड है, मिलिट्री पावर रिलेटेड है आपकी फॉर एन एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी होती हैं आपकी, और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो नेगोशिएट होते हैं किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिलिट्री पावर में क्या है, ये सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं। ये इनका और क्या काम है कि जो आर्मी के, जो आपके चीफ आर्मी के चीफ हैं, ठीक है, और आपके नेवी के चीफ हैं, और जो आपके चीफ हो गए एयरफोर्स के, उनको ये अपॉइंट करते हैं, ये भी इनके पास पावर है। तो दिस इज कॉल्ड मिलिट्री पावर एंड ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स में क्या है कि इमरजेंसी पावर्स में भी इनका रोल है। जो आपका इमरजेंसीज आपकी 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, एंड सेकंड आती है आपकी कौन सी, सेकंड आपकी है आपकी स्टेट इमरजेंसी, एंड स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी जिसको कहते हैं डील्स विद आर्टिकल 356, नेशनल इमरजेंसी डील्स विद आर्टिकल 352, एंड आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी डील्स विद आर्टिकल 360, इसमें भी इनका रोल है। अब बात आती है पावर्स ऑफ गवर्नर की। तो देखिए गवर्नर के पास जो है, गवर्नर के पास जैसे प्रेसिडेंट के पास ये 7 पावर्स हैं, इसी तरह से गवर्नर के पास भी पावर्स ये वाली हैं, बट इनमें से सिर्फ 4 पावर्स हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर में है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को जो है स्टेट लेजिस्लेचर में समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पावर्स में कि मनी बिल भी जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर, इनके पास भी है पार्डन रिप्राइव की। फिर आता है आपका वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस। वैकेंसी कैसे जो है आपकी आती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, अगर उनका टेन्योर जैसे 5 ईयर्स का जो टेन्योर है वो उनका ख़त्म हो जाता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, अगर प्रेसिडेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उनके जो इलेक्शंस हैं वो वॉइड कहलाए जाते हैं इस वजह से, तो वैकेंसी आपकी आती है। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन क्या है कि वो अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं किसको, इन राइटिंग प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में था। अब गवर्नर चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, बट उसमें बेसिकली आपकी पावर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो डिफरेंशिएट जो मैं आपको कल बताऊंगी बिल्स से रिलेटेड। अब प्रेसिडेंट तो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और पार्डनिंग पावर डील्स विद आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको कल बता दूंगी, आपका सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो ये सब आपका चैप्टर था। इसके बाद आपका आता है कौन सा चैप्टर, फिर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो भी आपका जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।